नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्म नगरी से प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाइयां दी है और कुरुक्षेत्र के साथ ही पंचकुला में छठ पूजा में शामिल हुए हैं और पूर्वांचल के लोगों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा है कि ये पूर्व भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने वाला त्योहार है। आपको बता दें कि लगातार विकास के साथ ही धर्म और आस्था को निरंतर सम्मान देने के साथ ही मजबूत करने का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व का समापन हो गया। देश भर में इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया। हरियाणा में भी इस पर्व की छटा देखते ही बन रही थी। पूर्वांचल वासियों के इस महापर्व को नायब सरकार ने और बढ़ा दिया। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संध्या अर्घ्य के साथ ही उगते सूर्य को अर्घ्य देने के कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने करनाल, पानीपत, सोनीपत और पंचकूला में छठ घाटों का निर्माण कराया है और जल्द ही कैथल में भी घाट बनाया जाएगा। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा के विकास में अहम भूमिका निभाई है। साथियों, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने जो पश्चिमी कैनाल पर हमारी सरकार ने 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से वहां पर एक स्नान घाट बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार, यह डबल इंजन की सरकार, इसी घाट के सामने नहर के दूसरी किनारे पर हमने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ले चुकी है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा हमने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर, चाहे पानीपत हो, सोनीपत हो, पंचकुला हो, फरीदाबाद हो, यमुनानगर हो, सभी में ये घाट, पवित्र घाट, जो छठ मैया के पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ मना सके, वहां पर बन चुके हैं। ये हरियाणा के अंदर निरंतर ये सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि वहां पर, उन घाटों पर भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें पूजा करती हैं और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं कि कैथल में भी हमारी सरकार जल्द एक घाट वहां पर भी बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि चढ़ते सूरज की पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन ढलते सूरज की पूजा करना इस पर्व की सबसे अद्भुत परंपरा है। ये हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। साथियों, आप सूर्य की उपासना करते हैं तो पता चलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का ये प्रतीक से, इस प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। साथियों, चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा करना भी एक हमारी संस्कृति में अद्भुत है। इससे ये संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव
रखना चाहिए। ये हमें इस पवित्र पर्व से हमें सीख मिलती है। कहना गलत नहीं होगा कि विकास के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी लोक संस्कृति और आस्था को भी निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। लोक आस्था का प्रतीक छठ महापर्व में शामिल होना, घाटों का निर्माण, सुविधाएं मुहैया करवाना इस बात का प्रतीक है कि आस्था के सभी रंग की छटा हरियाणा में देखने को मिल रही है, जो भारतीय संस्कृति को और समृद्ध बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।